नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी यानी टीजीटी के लिए और ड्राइंग टीचर की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अलग-अलग पोस्टें आपकी आई हुई हैं और कहाँ पे ये वैकेंसी आई हुई हैं उसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट आई हुई हैं। अगर हम टीजीटी मैथ्स की हम बात करें तो टीजीटी मैथ्स में आपका मेल के लिए आपकी आई हुई हैं लगभग 540 पोस्ट। ठीक है, वहीं अगर फीमेल के लिए बात करें तो फीमेल के लिए भी आई हुई हैं लगभग 568 पोस्ट। वहीं अगर टीजीटी मैथमेटिक्स की बात करें तो 11 पोस्ट हैं और टीजीटी इंग्लिश मेल में आपकी 413 पोस्टें हैं। इसके अलावा टीजीटी इंग्लिश फीमेल में आपकी 379 आपकी पोस्ट रहने वाली हैं। पद यानी पदों की जो संख्या है वो 379 रहने वाली है। इसके अलावा टीजीटी इंग्लिश में आपका 11 आपका पोस्ट आपका रहने वाला है। ठीक है, ऐसे ही सोशल साइंस में है, मेल के लिए 129 है और फीमेल के लिए 179 है। इसके अलावा भी आपकी टीजीटी नेचुरल साइंस में मेल के लिए 183 हैं और फीमेल के लिए 166 हैं। टीजीटी फिजिकल नेचुरल साइंस में 5 पोस्टें हैं और टीजीटी हिंदी में मेल के लिए आपकी 75, फीमेल के लिए 110। इसी तरीके से टीजीटी उर्दू में 265 मेल के लिए और 356 फीमेल के लिए और टीजीटी उर्दू में 5 हैं। वहीं अगर टीजीटी पंजाबी में मेल की बात करें 248 हैं और फीमेल की बात करें तो 307 हैं। इसके अलावा आपकी ड्राइंग टीचर के लिए भी वैकेंसी आई हुई है और इसके लिए आपकी आई हुई है 527 पोस्टें आपकी आई हुई हैं। और इस तरीके से कुल अगर टोटल बात करें हम कुल वैकेंसी की तो ये हैं लगभग 5118 के आसपास आपकी टोटल वैकेंसी हैं। और ये वैकेंसी आई हुई है आपकी एनसीटी ऑफ दिल्ली के यहाँ पे से और इसके लिए आप देख सकते हैं DSSB online.nic.in से यहाँ से आपको कंप्लीट जानकारी या अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओपनिंग की बात करें हम कि फॉर्म आपके कब से फिलअप हो रहे हैं तो ये हो रहे हैं 8 फरवरी 2024 से आपके फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे और 8 मार्च 2024 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अगर हम बात करें डिपार्टमेंट की तो अलग अलग डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं ये वैकेंसी आई हुई है, जैसे कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में आई हुई है। इसके अलावा न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में ये वैकेंसी आई हुई है। अलग अलग डिपार्टमेंट में, इन 2 डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी आई हुई है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में ये वैकेंसी आपकी आई हुई है। इसके अलावा अगर हम इनके बात कर रहे हैं बात एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में मैथ्स के लिए जो आपके पोस्ट है उसके लिए आपके पास 45% के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए और ठीक है बीएड आपका होना चाहिए। अगर हम एज की बात करें तो एज इसमें है आपकी 32 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। आपको रिलैक्सेशन तब दिया जाएगा अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो तब आपको इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं अगर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में टीजीटी मैथ्स के लिए
क्वालिफ़िकेशन की हम बात करें तो 45% के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और सीटेट आपका क्वालिफ़ाई होना चाहिए, ठीक है? और बीएड कंप्लीट होना चाहिए और इसमें भी वही है, एज क्राइटेरिया आपका 32 साल है और फीमेल के लिए 40 साल है। वहीं अगर हम टीजीटी इंग्लिश की अगर बात करें तो टीजीटी इंग्लिश में भी समान ही योग्यता है। आपके सब्जेक्ट पे आपका 45% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके अलावा सीटेट आपका क्वालिफ़ाई होना चाहिए और बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें भी समान ही लगभग सभी पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया और शैक्षिक योग्यता जो है आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो समान ही है, ठीक है? अब बात करते हैं ड्राइंग टीचर के लिए जो वैकेंसी निकली है, ठीक है? तो उसमें क्या आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है। तो इसके लिए आपके पास 5 इयर्स डिप्लोमा इन ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर आपके पास होना चाहिए मास्टर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, फाइन आर्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपका बैचलर डिग्री में ड्राइंग, पेंटिंग, फाइन आर्ट प्लस 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग, फाइन आर्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, ये आपका होना चाहिए। इसके अलावा एज की अगर हम बात करें तो इसमें भी एज समान ही है, 30। इसमें 30 साल आपकी, 30 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है? अब अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा, 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है? इसमें आपके 20 नंबर आपके जनरल अवेयरनेस के आएँगे, 20 नंबर आएँगे आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के आएँगे, 20 नंबर आएँगे आपके अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के और 20 नंबर आएँगे आपके हिंदी की लैंग्वेज के और कॉम्प्रिहेंशन के, और वहीं 20 नंबर आएँगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव के। इस तरीके से आपका 100 नंबर का तो ये होगा और इसके अलावा आपका होगा 100 नंबर का क्या, एमसीक्यू 1 मार्क सब्जेक्ट कंसर्न आपका। इसके अलावा आपका 100 नंबर का जो होगा वो सब्जेक्ट कंसर्न होगा, ठीक है? और टीचिंग मैथोलॉजी के जो आपका बीएड में टीचिंग मैथोलॉजी जो पढ़ाया जाता है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग भी आपके इसमें क्वेश्चन होंगे, यानी 100 नंबर का ये होगा। तो इस तरीके से हमने इस टीचिंग भर्ती के बारे में कंप्लीटली बात कर दिया है। अगर आप कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।